एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के इंग्लिश का हॉलीडेज होमवर्क। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है माई हॉलीडे प्लान्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज यू विश टू डू ड्यूरिंग द समर वेकेशन। इनमें से आप कौन सी जो है एक्टिविटी करना चाहते हैं गर्मी की छुट्टियों के दौरान, वो आपने बताना है। किसी रिलीजियस प्लेस पे घूमना चाहते हैं, अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को मीट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, पेंटिंग करना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, हिल स्टेशन जाना चाहते हैं, ठीक है, या कोई न्यू डिश बनाना सीखना चाहते हैं, स्विमिंग सीखना चाहते हैं, सिलाई कढ़ाई सीखना चाहते हैं। इसके अलावा आप जो एक्टिविटी में जो भी आपको बेसिकली पसंद है उसको आप इस लिस्ट में जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो देखो, आंसर क्या लिखा है, माय हॉलीडेज प्लान। ठीक है, कि मेरी छुट्टियों का क्या प्लान है, तो वो जो है हमने यहाँ पर किया है। ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन आई वांट टू बैलेंस माय हॉबीज विद सम रिलैक्सेशन। ठीक है, यानी कि इन छुट्टियों में जो है मैंने जो है हॉबीज और जो कुछ रिलैक्सेशन है, ठीक है, उनको बैलेंस करना है। हियर इज माय लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज। तो लिस्ट क्या है, विजिटिंग अ हिल स्टेशन, यानी कि हिल स्टेशन जाना। ठीक है, अब देखो गर्मी इतनी ज्यादा है तो कहीं ठंडी जगह घूमने जाने का प्लान है ना, ताकि दिमाग जो है वो एकदम से रिफ्रेश हो जाए। अगला है पॉइंट बेटा, मीटिंग रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, यानी कि रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलना। तो छुट्टियों का सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि आप अपने लोगों के साथ क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद है लर्निंग टू कुक अ न्यू डिश, यानी कि कुकिंग सीखना, एक न्यू डिश सीखना। तो मैं कोई नई डिश बनाना सीखना चाहती हूँ, इससे कि घर वालों को भी हेल्प हो जाएगी और एक नई स्किल भी सीख लूंगी। ठीक है, इसके बाद है बेटा स्विमिंग। तो छुट्टियों में फिट और एक्टिव रहने के लिए ये मेरी सबसे फेवरेट एक्टिविटी है। ठीक है, इसके बाद है रीडिंग साइंस फिक्शन नॉवेल्स, यानी कि साइंस फिक्शन की किताबें पढ़ना। ठीक है, तो मैं इस टाइम को ना स्कूल की बुक से हटकर कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने में लगाना चाहती हूँ, ताकि जो मेरी वोकैबुलरी है वो थोड़ी और बेहतर हो जाए। ठीक है, आई थिंक दीज एक्टिविटीज विल हेल्प मी रिफ्रेश माई माइंड एंड ऑल्सो इम्प्रूव माई पर्सनैलिटी बिफोर वी गेट बैक टू आवर स्टडीज। यानी कि मैं सोचती हूँ कि ये सब करने से मैं काफी तरोताजा महसूस करूंगी और फिर से पढ़ाई के लिए रेडी हो जाऊंगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारे पास, डेली रूटीन ड्यूरिंग हॉलीडेज। छुट्टियों के दौरान जो डेली का काम है, डेली का हमारा जो रूटीन है वो बताना है यहाँ पर। ठीक है, मॉर्निंग में एक्टिविटी क्या है, वेकअप अर्ली, परफॉर्म लाइट एक्सरसाइजेज और योगा टू स्टे फ्रेश एंड डेडिकेट टाइम टू कंप्लीटिंग हॉलीडे होमवर्क और सेल्फ स्टडी। यानी कि सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना और फिर थोड़ा समय अपने स्कूल के होमवर्क या रिवीजन को देना। आफ्टरनून यानी कि दोपहर में न्यूट्रिशियस लंच जो है वो लेना। ठीक है, इसके बाद जो है वो शॉर्ट पावर नैप लेना। यानी कि पावर नैप क्या होता है, जिसमें कि हम 5 से 10 मिनट जो है वो रेस्ट करते हैं और हमारी बॉडी जो है वो रिफ्रेश हो जाती है। ठीक है, एंड फोकस ऑन डेवलपिंग अ हॉबी लाइक लर्निंग टू कुक और प्रैक्टिस अ क्राफ्ट। यानी कि अपनी कोई हॉबी जैसे कि पेंटिंग या कोई नई डिश बनाना जो है वो सीखना, वो मैं आफ्टरनून में करती हूँ। ठीक है, इवनिंग में यानी कि शाम में फिजिकल एक्टिविटीज जो है, ठीक है, यानी कि दोस्तों के साथ बेसिकली इसमें हम बाहर निकल जाते हैं, पार्क में टहलते हैं या स्विमिंग के लिए जाना जो है वो सब चीजें होती है। इसके बाद रात में हम जो है वो फैमिली के साथ डिनर एंजॉय करते हैं, वॉच एन इंफॉर्मेटिव मूवी और डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, तो थोड़ी देर मूवी या कोई जो है वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्री देख लेते हैं और रीड अ फ्यू चैप्टर ऑफ अ बुक बिफोर बेड टाइम टू रिलैक्स द माइंड। और माइंड को रिलैक्स करने के लिए कोई बुक जो है वो पढ़ लेती हूँ। ठीक है, इसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है अ मेमोरेबल डे ऑफ माय हॉलीडे। ठीक है, तो एक यादगार दिन जो है मेरी छुट्टी का, उसके बारे में लिखना है। तो आप इसमें स्पेशल डे या डेज, ठीक है, एक दिन भी हो सकता है, काफी सारे दिन भी हो सकते हैं जो स्पेशल रहा आपके हॉलीडेज में, तो वो आपने बताना है। ये कोई फैमिली ट्रिप हो सकता है, फेस्टिवल सेलिब्रेशन, पिकनिक, है ना, या अपने दोस्त से या रिलेटिव से मिलने गए वो टाइम हो सकता है, मूवी टाइम या हिल स्टेशन या कोई रिलीजियस प्लेस पे गए। तो मैंने लिखा है अ मेमोरेबल डे, अ ट्रिप टू द हिल स्टेशन। ठीक है,
तो देखो इसमें क्या लिखा है, मैंने ओवरऑल मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी छुट्टियों का सबसे यादगार दिन मेरे परिवार के साथ हिल स्टेशन की ट्रिप थी, ठीक है। और हम सुबह जल्दी निकले थे और रास्ते में जो नज़ारे थे वो बहुत ही खूबसूरत थे। जैसे ही हम पहाड़ों पर पहुंचे, ठंडी हवा ने शहर की गर्मी से बहुत राहत दी, जो बहुत ही हमारे लिए रिफ्रेशिंग था, ठीक है। इसके बाद देखो आगे क्या है, वी स्पेंड द डे एक्सप्लोरिंग लश ग्रीन वैलीज, विजिटिंग लोकल मार्केट एंड एंजॉयिंग डिलीशियस हॉट स्नैक्स एट अ हिल टॉप कैफे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या बोला गया है कि हमने पूरा दिन हरे भरे मतलब कि घाटियों को एक्सप्लोर करने, लोकल मार्केट्स घूमने और पहाड़ी जो कैफे है उसमें गर्म स्नैक्स एंजॉय करने में बिताया, ठीक है। इसके बाद देखो वॉचिंग द सनसेट बिहाइंड द मैजेस्टिक माउंटेन with my parents and siblings was a surreal experience. This day was truly special because it allows us to bond away from our busy routine, leaving me with cherished memories that I will always treasure. ठीक है, यानी कि अपने मम्मी पापा और भाई बहन के साथ पहाड़ों के पीछे डूबते सूरज को देखना और एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा। और ये दिन जो है मतलब कि मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था, क्योंकि इसने हमें अपने बिजी लाइफ से दूर एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने का मौका दिया, और ये यादें मैं हमेशा अपने साथ संजो के रखूंगी, ठीक है। अगला देखो बेटा, न्यू स्किल्स आई लर्न। तो मैंने कौन सा न्यू स्किल सीखा, तो ये जो है वो कुकिंग हो सकती है, गार्डनिंग, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर स्किल या रीडिंग बुक हो सकता है, ठीक है। मैंने लिखा है ड्यूरिंग दीज समर हॉलीडेज आई डिसाइडेड टू लर्न द स्किल ऑफ कुकिंग। इनिशियली आई स्टार्टेड बाय हेल्पिंग माय मदर इन द किचन, बट सून आई बिगेन प्रिपेयरिंग सिंपल डिशेस लाइक पास्ता एंड सैंडविचेस ऑन माय ओन। यानी कि इन गर्मियों की छुट्टियों में कुकिंग सीखने का फैसला किया मैंने। शुरुआत में तो मैंने अपने मम्मी की किचन में हेल्प की, ठीक है, लेकिन जल्द ही मैंने पास्ता और सैंडविच जैसे जो डिशेस है वो बनाना सीख लिया। इसके बाद है बेटा, लर्निंग टू मैनेज इंग्रेडिएंट्स एंड फॉलो रेसिपी हैज बीन अ फन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इट हैज नॉट ओनली मेड मी मोर इंडिपेंडेंट बट आल्सो हेल्प्ड मी understand the effort required to prepare a good meal. I feel proud of myself for picking up this essential life skill during my break. ठीक है, यानी कि रेसिपीज को फॉलो करना और उसके जो इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, यानी जो उसमें सामान डलता है ना, उसको मैनेज करना जो है वो काफी मजेदार रहा। और इससे न केवल मैं इंडिपेंडेंट हुई, बल्कि मुझे ये भी समझ में आया कि अच्छा खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। और मुझे खुशी है कि मैंने अपनी इन छुट्टियों में ये जरूरी स्किल सीख ली, ठीक है। आगे देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ हॉलीडेज। तो छुट्टियों का क्या महत्व है। हॉलीडेज हेल्प्स अस, यानी कि छुट्टियां हमारी मदद किस चीज में करती है, रिलैक्स, रिफ्रेश आवर माइंड एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। यानी कि आराम करने में, अपने दिमाग को तरोताजा करने में और अपने परिवार व दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने में ठीक है हमारी मदद करती है। हॉलीडेज रिड्यूस, तो हॉलीडे क्या कम करती है, ठीक है, ये एकेडमिक स्ट्रेस यानी कि पढ़ाई के तनाव को कम करती है एंड गिव अस मच नीडेड ब्रेक फॉर आवर डेली रूटीन। और हमारी जो डेली रूटीन है ना, उससे एक जरूरी ब्रेक देता है। इसके बाद है ड्यूरिंग हॉलीडेज आई लाइक। तो छुट्टियों के दौरान मुझे क्या करना पसंद है, न्यू स्किल सीखना पसंद है, अपने हॉबीज को जो है अपने शौक को पूरा करना, ठीक है, और नई नई जगहों पर घूमना पसंद है। अगला है हॉलीडेज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज। तो छुट्टियां क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं, मौके देते हैं नई चीजों को सीखने का क्लासरूम से बाहर एंड हेल्प इन ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और ये हमारे मतलब पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व के विकास में भी मदद करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अगला पॉइंट है, आई यूज माई हॉलीडेज फॉर। मैं अपनी छुट्टियों का इस्तेमाल किस लिए करती हूँ, अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, क्रिएटिव प्रोजेक्ट को करने के लिए और खुद को रिचार्ज करने के लिए, ठीक है, ताकि जो आगे आने वाली जो प्रॉब्लम्स होंगी या जो चुनौतियां हैं मेरे सामने है ना, उनको मैं अच्छे से टैकल कर सकूं या उसका अच्छे से मैं सामना कर सकूं। इसके बाद देखो बेटा, एक्टिविटी ऑर्डर है, राइट 10 न्यू इंग्लिश वर्ड लर्न ड्यूरिंग हॉलीडेज। तो 10 जो आपने शब्द जो है वो सीखे इन छुट्टियों में वो आपने लिखने हैं, उनके मीनिंग्स लिखने हैं और उनसे सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास वो है रिजिलियंट, यानी कि कठिनाइयों से जल्दी उबरने वाला, ठीक है। इसके बाद है बेटा मेटिकुलस, यानी कि बहुत बारीकी से काम करने वाला। फिर है एक्सिलरेटिंग, ठीक है, यानी कि उत्साहवर्धक या बहुत आनंददायक, बहुत मजेदार। इसके बाद है एलोक्वेंट, ठीक है।
इसका मतलब होता है प्रभावी ढंग से बोलने वाला, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से बोलने वाला। फिर है इनक्विजिटिव यानी कि जिज्ञासु, जिसको चीजों को जानने की इच्छा होती है, ठीक है। इसके बाद है बेटा अगला वर्ड स्क्रूटिनाइज, ठीक है। इसका मतलब होता है ध्यान पूर्वक किसी चीज को जांचना, ठीक है। इसके बाद है बेटा बेनेवलेंट, ठीक है, यानी कि दयालु या परोपकारी, ठीक है। इसके बाद अगला वर्ड है प्रूडेंट, यानी कि समझदार या दूरदर्शी, जिसको पहले ही पता होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ना। इसके बाद है वाइब्रेंट, इसका मतलब होता है ऊर्जावान, फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ, ठीक है। फिर है एंडेवर, यानी कि प्रयास या कोशिश करना अपने गोल को पाने के लिए, ठीक है। और इससे मैंने यहाँ पे आपको सेंटेंस बना दिए हैं, तो आप यही वर्ड जो है वो लिख लेना चाहें। इसके बाद आगे देखो, आपको यहाँ पे जो है वो काम दिया गया है स्पीकिंग एंड लिसनिंग टास्क का। आपने कोई इंग्लिश न्यूज या कोई एजुकेशनल प्रोग्राम जो है 15 मिनट डेली देखना है, ठीक है। और 5 वर्ड जो है वो आपने कौन कौन से सीखे वो लिखना है, उनके मीनिंग लिखने हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन लिखना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर जो है वो मैंने 4 दिन का जो है वो काम आपको दिखाया है। यहाँ पर आप इसी तरीके से छुट्टियों में ये काम करेंगे, ठीक है। जैसे कि एलोकेट, एलोकेट इस तरीके से बोलते हैं, टू डिस्ट्रीब्यूट और असाइन, ठीक है। इस तरीके से जो है ये वर्ड्स आपने लिखने हैं। इसके बाद देखो बेटा बुक रिव्यू है कि कोई इंग्लिश की स्टोरी बुक पढ़ो और जो है वो आपने बताना है नेम ऑफ द बुक। बुक का क्या नाम है? लिटिल प्रिंस। किन्होंने लिखी है ये बुक? ऑथर यानी कौन है? एंटोनी डी सेंट, ठीक है, एक्सोप्री। इसके बाद है फेवरेट कैरेक्टर कौन है? लिटिल प्रिंस है मेरा फेवरेट कैरेक्टर। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस एंड हिज यूनिक पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड, कि वो कितना इनोसेंट है ना, और वर्ल्ड को लेकर उसके मतलब कि उसके विचार कितने अनोखे हैं। आपने क्या सीखा इस बुक को पढ़ के? तो मैंने लिखा है आई लर्न दैट व्हाट इज असेंशियल, मैंने सीखा कि जो भी चीज जरूरी है ना, इज इनविजिबल टू द आई एंड दैट ट्रू अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम हार्ट, ठीक है। जो भी चीजें असेंशियल है वो हमारी आंखों के सामने नहीं है, इनविजिबल है, और जो है अंडरस्टैंडिंग जो है वो हार्ट से आती है, लॉजिक से, सिर्फ लॉजिक से नहीं बल्कि दिल से आती है। इसके बाद देखो बेटा वर्ड मेज दिया गया है हमें यहाँ पर, ठीक है, जिसमें कि आपको 8 वर्ड्स जो है वो ढूंढने हैं। एक वर्ड इन्होंने बताया है हमें क्रेडल, ठीक है, यानी कि जो पालना होता है, झूला होता है बच्चों का, ठीक है। और वर्ड ढूंढना है, तो देखो सबसे पहला वर्ड जो है वो हम अटेंडेंस ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आप अगर इसको 2 वर्ड बनाना चाहते हैं ना तो अटेंड और फिर डांस, ऐसे 2 वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अटेंडेंस हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं अटेंडेंस, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा वर्ड है वो है यहाँ पर जेम, ठीक है, सही तरीके से कर लेना, जेम, ठीक है। इसके बाद देखो एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन। इसके अलावा यहाँ पे जो है देखो कैट वर्ड भी है, ठीक है, कैट, ठीक है। यहाँ से हम डांस वर्ड लिख लेते हैं, डांस, ठीक है, नट। इसके बाद यहाँ पर देखो फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, ठीक है, या फ्रेंड्स कर सकते थे, फ्रेंड, ठीक है। इसके अलावा और वर्ड देखते हैं यहाँ पर, तो ये और वर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये है मैड, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो यहाँ पे वर्ड है ब्लाइंड, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर PRAY, प्रे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वर्ड्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। हमने यहाँ पे हमें 8 वर्ड्स बोला गया था, हमने काफी वर्ड्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा स्क्रैम्बल्ड वर्ड, अनस्क्रैम्बल करना है इन्हें और इनके मीनिंग बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड जो हमें दिया गया है वो क्या है यहाँ पर? कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को कंप्यूटर ही बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो क्या लिखोगे? कंप्यूटर। आगे देखो अगला वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी, आशावादी, ठीक है। आगे देखो अगला वर्ड है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है,
यानी इसको भी हम लोग जो है इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में ही हम इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर। आगे देखो, अगला वर्ड है म्यूजिशियन, ठीक है, म्यूजिशियन यानी कि संगीतकार, संगीतकार, ठीक है। इसके बाद देखो अगला वर्ड है करेक्ट यानी कि सही। इसके बाद देखो नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमें दिया गया है यहाँ पर, वो है कॉम्पोजर, ठीक है, कॉम्पोजर जो कि मतलब होता है इसका कि संगीतकार, धुन बनाने वाला बेसिकली, ठीक है, और लिख दिया संगीतकार, ठीक है, या धुन बनाने वाला। इसके बाद बेटा अगला जो वर्ड है वो देखते हैं, तो वो हमें दिया गया है यहाँ पर प्रेयर, ठीक है, यानी कि प्रार्थना। इसके बाद देखो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्रेंडशिप, ठीक है, फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता, ठीक है। आगे देखो अगला वर्ड जो है वो है हमारे पास समर यानी कि गर्मी, ठीक है। इसके बाद लास्ट वर्ड देखो जो कि है सिंपैथी, सिंपैथी यानी कि सहानुभूति, ठीक है, सहानुभूति। आगे देखो क्रॉसवर्ड पजल दिया गया है, यूज द क्लूज गिवन बिलो टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। तो क्रॉसवर्ड पजल को कंप्लीट करना है। अक्रॉस में सबसे पहला क्या है हमारे पास, फिलिप रोट मोर देन और डैश मार्चेस, 100 मार्चेस, ठीक है, तो थर्ड है ये और अक्रॉस में है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100, ठीक है। इसके बाद देखो नंबर 4 है, फिलिप वॉज एनलिस्टेड एज एन डैश टू स्टडी म्यूजिक इन मरीन बैंड, तो क्या है आंसर, अपेरेंटिस, ठीक है, APPRENTICE, अपेरेंटिस। आगे देखो हु इज द स्पीकर इन द पोएम प्रेयर ऑफ द वुड, तो प्रेयर ऑफ द वुड का स्पीकर जो है वो एनोनिमस है, ठीक है, मतलब हमें नहीं पता, ठीक है। ये 5th है, ANONYMOUS, एनोनिमस। आगे देखो कि ऑन द डे ऑफ द कॉन्सर्ट फिलिप वेंट टू प्ले अ गेम ऑफ, तो कॉन्सर्ट वाले दिन जो है फिलिप कौन सा गेम खेलने गया था, बेसबॉल, ठीक है, BASEBALL। अब डाउन वाले हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हेड गर्ल, हेड गर्ल का क्या नाम था, मिली, MILLIE, मिली। हसन वॉज डैश इन द क्लास, तो हसन जो है वो इरेगुलर था क्लास में, ठीक है, RRE लिखा हुआ है, GULAR, इरेगुलर। अकॉर्डिंग टू हसन हार्ड वर्कर्स वर डैश, तो मतलब कि हसन के अकॉर्डिंग हार्ड वर्कर्स जो है वो क्या है, नर्ड्स, ठीक है, NERDS। इसके बाद देखो हु वॉज द डार्क गर्ल इन रेड ऑन क्रचेस, तो कौन थी वो लड़की, बेरिल, ठीक है, BERYL, बेरिल, ठीक है। आगे देखते हैं इंटेंसिव स्टडी सेक्शन ए से जो है वो हमें दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें कि हसन का जो मतलब कि क्या बोला है, हसन के लिए जो है माइंड मैप जो है वो बनाना है, ठीक है। आपने ये स्टोरी जो है वो रीड की हुई है। हसन जो है वो इंटेलिजेंट था, शार्प माइंडेड था, ठीक है, इसके अलावा अनसक्सेसफुल रहा वो फ्यूचर में अपने, है ना, जो सॉफ्टवेयर सीडी को बेचा करता था, उसको अपनी गलती का एहसास था, क्लास के लिए वो इरेगुलर था, इररिस्पॉन्सिबल था, आलसी था, ठीक है, मतलब कि टॉल और हैंडसम था पहले और बाद में वो मोटा और गंजा हो गया था, इररिस्पॉन्सिबल, अच्छा 2 बार मैंने लिख दिया इररिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और इसके बाद जो है डिसरिस्पेक्टफुल फॉर पेरेंट्स, हार्ड वर्कर्स एंड प्रिविलेजेस, तो जो उसको बेसिकली जो सुविधाएं वगैरह मिल रही थी उसके लिए वो डिसरिस्पेक्टफुल था, ठीक है, मतलब उसका सम्मान नहीं करता था। इसके बाद है बेटा जॉन फिलिप सोसा का जो है वो आपने कैरेक्टर स्केच जो है बेसिकली उसके अकॉर्डिंग करना है। तो वो एक टैलेंटेड म्यूजिशियन थे, यूएस मरीन बैंड में जो इन्होंने काम किया, म्यूजिक स्कूल था, सोलो वायलिन कॉन्सर्ट, लूज शर्ट पहना था,
जो कि मिसेस एस्प्यूटा ने जो है वो मतलब कि शर्ट जो लूज थी है ना उसको पिन किया था, फ्लॉप शो दिया था। उसके बाद यूएस बैंड जो है वो दोबारा ज्वाइन कर लिया और मार्स किंग की तरह फेमस हुए। इसके बाद है बेटा प्रेयर ऑफ द वुड के सेंट्रल आइडिया का जो है माइंड मैप करना है, ठीक है। तो ह्यूमन लाइफ के लिए इसका इम्पोर्टेंस है। ट्रीज जो है वो हमारी लाइफ लाइन होती है, हमें रिफ्रेश करते हैं, दिमाग को तरोताजा करती है। जो लकड़ियां हैं है ना जो जंगल से मिलती है हमें, वो हमारे बर्थ से लेकर डेथ तक काम आता है, ठीक है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको पालने में, जिस पालने में झुलाया जाता है वो लकड़ी का बना होता है, और जब वो मरता है तो भी जिस लकड़ी से उसे मतलब कि उसको जहाँ पे जलाया जाता है ना जिस चीज से, तो वो लकड़ी पे जलाया जाता है। तो ये हमारे जन्म से मरण तक काम आता है। इसके बाद मटेरियल यूटिलिटी है, इसका काफी सारी चीजें बनाई जाती है। हमें इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इंसान को जंगलों के प्रति ग्रेटिट्यूड यानी कि आभार जो है वो दिखाना चाहिए। ये इन्वायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन करने के काम आता है। फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें जंगलों को प्रिजर्व करना चाहिए, और जंगलों को, पेड़ पौधों को बचाना हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक। इसके बाद देखो जो ऑन फ्रेंडशिप पोएम दी गई है उसका सेंट्रल आइडिया जो है वो आपने बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला गिफ्ट ऑफ गॉड, ठीक है। जो मतलब फ्रेंड्स हैं वो गॉड का गिफ्ट है, वो अनकंडीशनल लव देते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, उनका कोई हिडन मोटिव नहीं होता, ठीक है। हमें हर टाइम जो है वो सपोर्ट करते हैं, हमारे थॉट्स को हमारे बिना कहे हम जो है वो जान जाते हैं, हमारे साथ सुख और दुख शेयर करते हैं, हमारे हार्ट को रिफ्रेश करते हैं, दिल को तरोताजा करते हैं, और जो है हमें जो फ्रेंडशिप है उसको लव के साथ जो है मतलब कि नर्चर करना चाहिए, उसको पोषण देना चाहिए, ठीक है। आगे देखो बेटा लेसन 1 द स्कूल फॉर सिंपैथी। यहाँ पर आपने जो है माइंड मैप मिस बीम का लिखना है, ठीक है। मेन कैरेक्टर है वो इस स्टोरी की एम्पैथेटिक नेचर है, यानी कि सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव है उनका, ठीक है। यानी कि दूसरों के दुख दर्द को समझने और महसूस करने वाली प्रकृति है उनकी। इनोवेटिव एजुकेटर है, ठीक है, यानी शिक्षा देने के लिए नए और रचनात्मक तरीकों का उपयोग करने वाली है। काइंड एंड जेंटल, दयालु है, सौम्य है, विनम्र स्वभाव वाली है। गुड कम्युनिकेटर, यानी कि अपनी बात को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से दूसरों को समझाने में कुशल है। डिसिप्लिन्ड है, यानी कि अनुशासित है। कंपैशनेट लीडर है, यानी कि अपने स्कूल का नेतृत्व करुणा और सहानुभूति के साथ करने वाली है, करुणा में नेता है, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा अगला पॉइंट है एजुकेशनल विजनरी। शैक्षिक दूरदर्शी है, शिक्षा के प्रति प्रगतिशील जो है वो सोच रखने वाली है, जो भविष्य की जरूरतों को समझती है। फिर है फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि दूसरों की परिस्थितियों को गहराई से समझने वाली है, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा थीम ऑफ द स्कूल फॉर सिंपैथी, इसके ऊपर जो है वो आपने कुछ जो है पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मल एजुकेशन जो है वो इनफ नहीं है, ठीक है। इसके बाद कल्टीवेटिंग एम्पैथी, यानी कि सहानुभूति का विकास करने के लिए है। स्कूल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को दूसरों के प्रति दयालु और विचारशील बनाना है। एक्सपेरिमेंट लर्निंग, यानी कि शिक्षा में वो एक्सपेरिमेंट जो है वो किया करती थी, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी चरित्र निर्माण। ये स्कूल जो है वो केवल शैक्षणिक सफलता के बजाय बच्चों के चरित्र, मानवता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने को प्राथमिकता देता था। सोशल अवेयरनेस, यानी कि सामाजिक जागरूकता, ठीक है। इसके बाद जो है वो अगला देखो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज, यानी कि मानवीय मूल्यों को जो है समझाता था, जैसे छात्रों में दया, धैर्य और समझ जैसे मानवीय मूल्यों को गहराई से स्थापित जो है करने को जो है इम्पोर्टेंस देता था। पर्सपेक्टिव शिफ्ट, ठीक है, यानी कि दृष्टिकोण में बदलाव। अंधेपन या बहरेपन जैसी जो मतलब कि सिचुएशन होती है ना, उसका अनुकरण करके छात्र जो है वो दृष्टि, सुनने और शारीरिक गतिशील के महत्व के बारे में एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा आपको जो है आपकी हैंडराइटिंग के लिए जो है वो यहाँ पर जो है कर्सिव राइटिंग में आपको जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। बेसिकली लाइंस दी गई है जिसको कि आपने इन लाइंस पे लिखना है, 4 लाइंस में जो है वो लिखना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा रिवाइज द सिलेबस कवर्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। अप्रैल और मई के मंथ में जो भी सिलेबस आपको स्कूल में कराया गया उसको आपने अच्छे से याद करना है, क्योंकि जुलाई में आपके बायो मंथली एग्जाम होने हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट डेकोरेशन आइडिया क्या बताया है कि ब्यूटीफुल कवर पेज जो है वो बनाना है अपने प्रोजेक्ट फाइल के लिए। अच्छा सा बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है, अच्छा सा थॉट या कोट लिख सकते हैं, और
जो हॉलीडेज के पिक्चर है उसको आप पेस्ट कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं, फेस्टिवल की पिक्चर लगा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप आपका हॉलीडे होमवर्क बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।